ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ताजा खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति विश्वास। बढ़ते हैं बुलेटिन की ओर, पर उससे पहले आइए नजर डालें हेडलाइंस पर। भिलाई तीन चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे और आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने जरवाए स्थित गोठान का किया निरीक्षण। स्व सहायता समूह की महिलाओं के कार्यों को सराहा। भिलाई निगम की एमआईसी बैठक में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला। वार्ड 9 कृष्णानगर में बनाया जाएगा वाणिज्य भवन। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस को दुर्ग विधायक अरुण वोरा एवं दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने सिविल लाइन स्थित प्रतिमा पर श्रद्धांजलि देकर मनाया। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने किसानों मजदूरों से मुलाकात कर क्षेत्र में कई विकास कार्यों की घोषणा। अब खबर विस्तार से। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत सरगुजा संभाग के जशपुर जिले के कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने इब नदी के तट पर कंवर समाज द्वारा निर्मित राधा कृष्ण मंदिर के दर्शन कर मंदिर परिसर में आम के पौधे का रोपण किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कुनकुरी विधानसभा के ग्राम पमशाला में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के दौरान किसानों, मजदूरों और अन्य योजना के लाभान्वित हितग्राहियों से बातचीत कर हाट बाजार क्लिनिक योजना के बारे में जानकारी ली। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अच्छी पैकेजिंग और प्रोसेसिंग से लघु वनोपजों का मूल्य वर्धन हो रहा है। सरकार लघु वनोपजों को प्रोत्साहन दे रही है, इससे लोगों को आर्थिक लाभ भी मिल रहा है। इस दौरान उन्होंने कई विकास कार्यों की घोषणा की। दुर्ग जिला कलेक्टर के हाथों जन समर्पण सेवा संस्थान ने मानव सेवा के 2000 दिन पूर्ण होने पर दिव्यांगों को बांटी बैसाखी व ट्राईसाइकिल। जिला कलेक्ट्रेट परिसर में किया गया आयोजन। मानव सेवा के लिए निरंतर प्रयासरत जन समर्पण सेवा संस्था ने दुर्ग जिला कलेक्टर के हाथों शहर के जरूरतमंद दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल व बैसाखी का वितरण किया। इस दौरान जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित एक सादे समारोह में 4 दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल व 3 दिव्यांगों को बैसाखी का वितरण किया। गौरतलब है कि जन समर्पण सेवा संस्था के 2000 दिन पूर्ण होने पर संस्था द्वारा दिव्यांगों के लिए किए गए इस प्रयास की दुर्ग जिला कलेक्टर ने खुले दिल से तारीफ की है। उन्होंने कहा कि अन्य सामाजिक संस्थाओं को भी जन समर्पण सेवा संस्था के मानव सेवा को समर्पित कार्यों से प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हें भी सामने आकर समाज सेवा में अपना योगदान देना चाहिए। गौरतलब है कि जन समर्पण सेवा संस्था पिछले 2000 दिनों से प्रतिदिन 100 से अधिक असहाय व सड़क पर जीवन यापन करने वाले गरीबों को निःशुल्क भोजन उपलब्ध करा मानव सेवा का कार्य कर रही है और इसके तहत विगत 5 वर्षों में संस्था ने कुल 49 ट्राईसाइकिल और 139 बैसाखियों का वितरण भी किया है। मानव सेवा के साथ ही जन समर्पण सेवा संस्था के सदस्य बेजुबान पशु पक्षियों की भी सेवा करने में अपना योगदान दे रहे हैं, जिसके तहत संस्था ने सड़क पर घूमने वाली गायों को पानी उपलब्ध कराने विभिन्न स्थानों पर कोटने की व्यवस्था की है। वहीं पक्षियों के लिए गर्मी के दिनों में शहरवासियों को पानी रखने के लिए प्रेरित करते हुए मिट्टी के पात्र भी वितरण किए गए हैं। जन समर्पण सेवा संस्था की मानव सेवा को समर्पित ये कार्य आज शहर में उन्हें एक अलग पहचान दिला रहा है। जन समर्पण सेवा संस्था के अध्यक्ष बंटी शर्मा ने कहा कि मानव सेवा के लिए वह सदैव प्रयासरत रहेंगे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर शहर विधायक व निगम महापौर ने सिविल लाइन में प्रतिमा स्थल पर दी श्रद्धांजलि। रानी दुर्गावती के बलिदान दिवस पर सिविल लाइन में स्थित उनकी प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जहां गोंडवाना समाज के लोगों के साथ शहर विधायक अरुण वोरा व निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने उपस्थित होकर वीरांगना रानी दुर्गावती को अपनी श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर शहर विधायक अरुण वोरा ने कहा कि वीरांगना रानी दुर्गावती शक्ति और साहस का प्रतीक है। उन्होंने ये भी कहा कि समाज के लोगों को वीरांगना रानी दुर्गावती के बलिदान को सदैव
सदैव याद रखना चाहिए और समाज के विकास के लिए शिक्षा, संस्कार व एकता को अपनाकर निरंतर आगे बढ़ते रहने का प्रयास करना चाहिए। वहीं महापौर धीरज बाकलीवाल ने भी रानी दुर्गावती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और समाज के लोगों को उनकी युवा पीढ़ी को रानी दुर्गावती के व्यक्तित्व से अवगत कराने की बात कही, ताकि नई पीढ़ी के बच्चे भी उनके त्याग और बलिदान से अवगत हो सके। श्रद्धांजलि सभा के दौरान पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष RN वर्मा के साथ बड़ी संख्या में गोंडवाना समाज के लोग मौजूद रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। दुर्ग निगम महापौर ने वृद्ध महिला के लिए दिखाई संवेदना। वृद्धा पेंशन की मांग को लेकर पहुंची बुजुर्ग महिला को अपने कक्ष में सम्मान से बैठाकर समस्या का किया त्वरित निराकरण। दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल के कक्ष में 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला कांतिबाई पहुंची, जिसने वृद्धा पेंशन की मांग को लेकर निगम महापौर से गुहार लगाई। बुजुर्ग कांतिबाई को अपने कक्ष में आता देख निगम महापौर धीरज बाकलीवाल ने अपनी संवेदना दिखाते हुए 70 वर्षीय बुजुर्ग कांतिबाई को ससम्मान अपने पास बिठाया और उसकी समस्या को सुनकर तत्काल निगम अधिकारियों को तलब करते हुए मौके पर ही बुजुर्ग महिला की पेंशन संबंधी समस्या का त्वरित निराकरण किया। इस मौके पर निगम महापौर ने बुजुर्ग कांतिबाई से उसके स्वास्थ्य की जानकारियां भी ली और किसी भी तरह की दिक्कत होने पर मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत लगाए जाने वाले शिविर का लाभ लेने की बात कही। निगम महापौर ने वयोवृद्ध कांतिबाई से आशीर्वाद भी लिया और उनकी लंबी उम्र की कामना करते हुए समस्त समस्याओं का निराकरण करने की बातें कही। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। वही भिलाई 3 स्थित उमदा रोड के मुक्तिधाम का जीर्णोद्धार शुरू हो गया है। नगर निगम भिलाई चरोदा ने इस मुक्तिधाम को 98 लाख रुपए की लागत से बेहतर स्वरूप प्रदान करने का बीड़ा उठाया है। महापौर निर्मल कोसरे ने श्रीफल तोड़कर यहां होने वाले विभिन्न निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। उमदा रोड पर स्थित मुक्तिधाम की दशा और दिशा बदल जाएगी। महापौर निर्मल कोसरे ने पूजा अर्चना के पश्चात श्रीफल तोड़कर कार्य प्रारंभ कराया। निगम द्वारा 98 लाख रुपए की लागत से यहां पर विकास कार्य कराए जा रहे हैं। मुक्तिधाम के चारों ओर बाउंड्री वॉल बनाकर शवदाह शेड का जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। इसके अलावा जन सुविधा की दृष्टि से प्रतीक्षालय, पीने के लिए पानी सहित अन्य जरूरी व्यवस्था यहां पर की जाएगी। महापौर निर्मल कोसरे ने बताया कि भिलाई 3 में एकता नगर में एक ही सर्व सुविधा युक्त मुक्तिधाम है। शहर के विस्तार के साथ ही उमदा रोड के मुक्तिधाम को भी विकसित करने का निर्णय नगर निगम ने लिया है। यहां पर सुविधाओं के अभाव से अंतिम संस्कार में आने वालों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आने वाले दिनों में भी सभी तरह की दिक्कतें यहां पर खत्म हो जाएगी। भिलाई 3 का यह मुक्तिधाम सभी शहरवासियों से घिरा हुआ यह मुक्तिधाम है। सबका अंतिम रास्ता यही है। 98 लाख के लागत से इस मुक्तिधाम का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, जिसका आज कार्य की शुरुआत करने के लिए श्रीफल तोड़ के आज शुरुआत की गई। निश्चित रूप से जब से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ में बागडोर संभाले हैं, हमारे भिलाई चरोदा नगर निगम को काफ़ी राशियों की सौगात दी है। बरसों पुरानी ये मांग रही है कि ये जो शमशान घाट है, मुक्तिधाम है, मुख्य मार्ग से जुड़ा हुआ है। ममतामयी माँ हमारे बिंदेश्वरी माता जी का भी यहाँ पर अंत्येष्टि का कार्यक्रम हुआ था। हम सभी पहले ही सोच रखे थे कि इसको अच्छा से बनाना है। आज हमको मौका मिला कि इसको एक बृहद रूप से इसका सौंदर्यीकरण हम लोग कर रहे हैं। लोगों के प्रतीक्षालय के रूप में यहाँ पर बैठने की व्यवस्था होगी। गार्डनिंग के लिए यहाँ पर जगह निर्धारित की गई है। साथ ही साथ पूरे चारों तरफ इसको तार फेंसिंग किया जाएगा। पूरी एस्टीमेट इनकी बन चुकी है और आज से इस काम की शुरुआत कर रहे हैं। सोमवार से यहाँ पर काम चालू भी हो जाएगा और लोगों को बहुत जल्द यहाँ की सुंदरता देखने को मिलेगा। इस अवसर पर लोक निर्माण विभाग प्रभारी संतोषी निषाद, MIC सदस्य, पार्षदगण सहित कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल रहे। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई 3 चरोदा से शरण खरे की रिपोर्ट। इसके साथ ही हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। वाह स्मृति, पंकज जी, क्रिकेट ही पहनिए, खाइए, पीजिए और क्रिकेट ही ओढ़िए। जी हाँ, रविवार 26 जून रात 8 बजे से आयरलैंड वर्सेस इंडिया और शुक्रवार 1 जुलाई से इंग्लैंड वर्सेस इंडिया। सोनी पे दिखेगा।
ग्रैंड विजन के प्रिय ग्राहक इंडिया टूर ऑफ आयरलैंड एंड इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए सोनी 10/3 और सोनी 6। पल्स हॉस्पिटल आधुनिक चिकित्सा उपकरण व अंचल के अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार। पल्स हॉस्पिटल, जी हाँ, हमारे यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं व एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध विभागों में शिशु रोग, ट्रामा एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, एंजियोप्लास्टी व एंजियोग्राफी, इंटरनल मेडिसिन, हड्डी रोग, महिला एवं प्रसूति रोग, हृदय रोग, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, दंत रोग विभाग, नाक कान गला, फिजियोथेरेपी, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, सिटी स्कैन एवं एक्सरे, मेडिकल स्टोर, मेडिकल एवं सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, पीआईसीयू। पल्स हॉस्पिटल, हमारा पता पल्स हॉस्पिटल 2/4 नेहरू नगर पश्चिम भिलाई। कॉन्टेक्ट नंबर 0788 401414 0788 3590 मोबाइल नंबर 9300171767। एमजी स्कूल नए सत्र में लेकर आ रहा है बच्चों के लिए डे बोर्डिंग की सुविधा। जी हाँ, सिरसा रोड, न्यू आर्य नगर, कोहका स्थित एमजी स्कूल में एडमिशन ओपन। डे बोर्डिंग में बच्चे शाम तक पढ़ाई के साथ सभी विधाओं में होंगे पारंगत। डे बोर्डिंग में बच्चों की रुचि के अनुरूप दिया जाएगा प्रशिक्षण। कंप्यूटर, खेल में फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हैंडबॉल और इतना ही नहीं, स्विमिंग पूल, हॉर्स राइडिंग, साथ ही साथ मनपसंद खान पान। एमजे स्कूल प्रबंधन पालकों की कसौटियों पर कर रहा खरा उतरने का दावा। मैं स्कूल की प्रिंसिपल एच लक्ष्मी। हम लोगों ने एक नया प्रयास यहाँ अपने स्कूल में किया है, मुझे स्कूल में, वो है डे बोर्डिंग। ये फैसिलिटी फुल फ्लेज्ड, जिसमें बच्चों को वो घर के माहौल के साथ साथ उनका सारा होमवर्क, यहाँ पर ही टीचर्स सारे होमवर्क, इवन एग्ज़ाम प्रिपरेशन, सारा कुछ यहाँ हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने हॉर्स राइडिंग, कुछ बहुत सारे, ना कुछ बोल नहीं सकते, बहुत सारे ऐसे एक्टिविटी भी हम लोगों ने प्लान कर रखा है यहाँ पे। तो ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो बच्चों को, डांस रहेगा, म्यूज़िक रहेगा, आर्ट रहेगा, क्राफ्ट, ये सारी चीज़ें जो है यहीं पे कैंपस में ही बच्चों को प्रोवाइड किया जाएगा। एमजे स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता एमजे स्कूल, न्यू आर्य नगर, कोहका, सिरसा रोड। अब बच्चे खुद कहेंगे, मम्मा मुझे सुबह जल्दी उठा देना, कहीं मैं स्कूल जाने में लेट न हो जाऊं। जी हाँ, डे बोर्डिंग बढ़ाएगा बच्चों की स्कूल के प्रति रुचि। एमजी स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर 7478923505। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी भी प्रकार की झाइयाँ, दाग धब्बे, फोड़े फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हाँ, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहाँ पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटेड इलाज। महिला गुप्त रोग, माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, हिस्टीरिया आदि का इलाज भी संभव है। हमारा पता डॉक्टर हीरा, गया नगर, दुर्ग और श्री राम मार्केट, स्पर्श हॉस्पिटल के पास, रामनगर, भिलाई। मोबाइल नंबर 9981659182।
बीएम शाह सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडुलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रॉमा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच जैसे एमआरआई, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ईसीजी, ईईजी, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, शास्त्री नगर, सुपेला, भिलाई, छत्तीसगढ़। फोन नंबर 77730 77711 77730 77722। ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका स्वागत है। शुक्रवार को हुई एमआईसी की बैठक में कुल 10 प्रकरणों पर सभी सदस्यों की सहमति बनी और उसे पारित कर दिया गया। इस बैठक में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए शहर के विकास में एक नए अध्याय की शुरुआत की गई, जिसके तहत जीई रोड किनारे संजय नगर वार्ड 9 में वर्क नियर होम के उद्देश्य को लेकर भव्य भिलाई बिजनेस टावर का निर्माण करने की महापौर परिषद द्वारा सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की गई। 3 एकड़ की रिक्त पड़ी भूमि में से 30,000 वर्ग फीट भूमि पर निगम द्वारा स्टिल्ड पार्किंग सहित 6 तला का भव्य वाणिज्य भवन के रूप में भिलाई बिजनेस टावर का निर्माण कराया जाएगा। इस भवन के निर्माण में कुल 160.68 करोड़ की लागत आने की संभावना है। यह भवन यकीनन भिलाई की विकास गाथा का स्वर्णिम अध्याय साबित होगा। आज की महापौर परिषद में लगभग 11-12 एजेंडे थे और सभी को महापौर परिषद के सभी साथियों के साथ उस पर विचार विमर्श करके सर्वसम्मति से पारित किया। सभी जितने एजेंडे थे उसकी जानकारी आपको मिल जाएगी, सूचीवार जानकारी मैं दे दूंगा आपको। और सभी जो जितने भी विषय आए थे उस पर सभी पे विस्तृत चर्चा के बाद सबको सर्वसम्मति से पारित किया गया। उसमें एक मुख्य विषय था जो शहर के विकास से संबंधित था। शहर को एक नई सौगात आज की महापौर परिषद दे रही है। उसमें जी रोड के साथ पैरेलल जो संजय नगर बोला जाता है, संजय नगर तालाब के पास वाले जो ज़मीन जो लगभग 3-3.5 एकड़ ज़मीन थी, उसके ऊपर एक बहुत ही बढ़िया एक प्रस्ताव आज महापौर परिषद में पारित हुआ है, जो आने वाले समय के लिए शहर को एक नई पहचान देगा। शहर के नगर निगम क्षेत्र में आय का एक स्थायी साधन बनेगा और हम लोगों के लिए एक अच्छा हमारे कार्यकाल का एक अच्छा विषय होगा कि जिसको हम लोग पूरे महापौर परिषद सर के लिए एक वो होगा कि हम लोगों ने शहर के हित में कोई अच्छा काम किया। नगर निगम भिलाई चरोदा के सभापति कृष्णा चंद्राकर ने बारिश को देखते हुए आम लोगों को जागरूक करते हुए सहयोग की अपेक्षा की। शहरी एवं ग्रामीण वार्डों में कई स्थानों पर लोगों ने नाली पर पसरा डालकर भवन निर्माण सामग्री रख दिया है। इसी वजह से नाली जाम हो गई है। बारिश में पानी की निकासी में दिक्कत की आशंका को देखते हुए निगम सभापति ने आम लोगों से कहा है कि जन परेशानियों को ध्यान में रखकर निगम को सहयोग करें और जल्द से जल्द नालियों के ऊपर से निर्माण सामग्री हटवा लें। उन्होंने ये भी बताया कि कुछ स्थानों पर पीएम आवास योजना के तहत हितग्राहियों को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि विलंब से मिलने की वजह से निर्माण प्रभावित हो रहा है, जिसकी वजह से लोगों का भवन निर्माण सामग्री एवं मलबा रखा हुआ है। नाली के काम में बाधा आ रहा है थोड़ा से। कारण यह है कि पीएम आवास जो मोर मकान मोर ज़मीन के योजना जो चल रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ सरकार 40%, 60% केंद्र सरकार का 60% पैसा उतना जल्दी नहीं आ पा रहा है, जिसमें हम लोगों को दबाव नहीं डाल पा रहे हैं कि जो मकान बना रहे हैं गरीब लोग,
तो उसके पास तो जगह नहीं है, तो वही रास्ते में नाली में कुछ पट्टा डाल के गिट्टी रेती ईंटा गिरवाते हैं। अब उसको हम लोग बोलते हैं कि इसको जितना जल्दी हो आप लोग उठाइए। तो बाधा वहाँ आता है कि उसका तीसरा किस्त दूसरा किस्त रुका रहता है। अब जब तक पैसा नहीं आएगा तो गरीब लोगों के पास तो पैसा है ही नहीं, तो वो लोग उसको उठाएंगे ठीक है, फिर गिराते हैं, फिर रुक जाता है। हम लोग निवेदन कर रहे हैं हमारे हितग्राहियों से कि आप लोग जल्दी उठाइए, क्योंकि बरसात आगे आ रहा है जिसमें हम लोग काम करवा सकें। जब तक उनका मटेरियल नहीं हटेगा तब तक निगम भी उसमें कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आज सफाई भी कर देंगे तो उसमें फिर कल पानी गिरेगा, फिर वही नाली भर जाएगा। हम लोग इतना प्रयास, और केंद्र सरकार अगर जितना जल्दी पैसा दे तो हमारे छत्तीसगढ़ सीएम भूपेश सरकार तो तत्काल तैयार रहता है इस चीज़ को देने में। जैसा उसका पैसा आता है उसने 40% डाल के तत्काल पैसा देते हैं। तो ये जो बाधा आ रहा है ना, केंद्र से आ रहा है, इसमें गरीब भी फंसे हुए हैं, निगम के भी फंसे हुए हैं। हम आग्रह करते हैं हमारे हितग्राहियों से जितना जल्दी हो मटेरियल हटाएं, जिसमें हम बरसात को असुविधा होने से बचा सकें। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट। वहीं नगर निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे और आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर ने निगम के ग्रामीण वार्ड जरवाए में स्थित गोठान का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा निर्मित वॉशिंग पाउडर व फिनाइल के साथ मसाला निर्माण को महिला सशक्तिकरण का अनुपम उदाहरण बताते हुए महिलाओं को शाबाशी दी। भिलाई चरोदा के अंतर्गत जो जरवाए का गौठान है वहाँ पर निरीक्षण करने के लिए मैं और कमिश्नर साहब गए थे। हमारे साथ सब सामान्य पार्षद लोग भी थे। वहाँ पर जो हमारी महिला स्व सहायता समूह की बहनें हैं, जो जरवाए की है, उम्दा की है, पथर्रा के हैं, इनके द्वारा फिनाइल बनाने का काम किया जा रहा है, निरमा बनाने का काम किया जा रहा है। साथ ही साथ जीविकोपार्जन के लिए इनको आधा एकड़ का ज़मीन जो हमारे गोठान के लिए है उसमें सब्जी उत्पादन के लिए इसको प्रेरित किया गया है। बहनों ने बहुत अच्छा प्रयास वहाँ किया है। गोठान में आजीविका के रूप में उनको आगे बढ़ने के लिए हम लोगों ने जितने फिनाइल उनके पास बने हुए थे, 500 लीटर फिनाइल का ऑर्डर उनको दिया गया है और जो भी प्रयास हमसे हो सकेगा उनके स्वावलंबन बनने की दिशा में किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनव पहल जो रहा है, गौठान को उसी दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। जरवाए के गौठान इसी तारतम्य में हम लोगों ने वहाँ पर देखने गए थे और आने वाले समय में महिलाओं के द्वारा मछली पालन और मुर्गी पालन का भी काम किया जाएगा। टंकी मरोदा स्थित शासकीय शाला में शाला प्रवेशोत्सव का आयोजन किया गया। प्रवेशोत्सव में रिसाली नगर निगम महापौर शशि सिन्हा व सभापति केशव बंछोर शामिल हुए। बीते 2 साल से कोविड रूपी ग्रहण के हटने के बाद अब जीवन सामान्य हो चला है और स्कूल भी गुलजार नजर आने लगे हैं। स्कूली छात्र छात्राओं का उत्साहवर्धन करने शालाओं में प्रवेशोत्सव भी लगातार किया जा रहा है। इसी कड़ी में टंकी मरोदा स्थित शासकीय शालाओं के संयुक्त तत्वावधान में शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया। यहाँ रिसाली निगम महापौर शशि सिन्हा व सभापति केशव बंछोर विशेष रूप से शामिल हुए। विधिवत दीप प्रज्वलित कर शाला प्रवेश उत्सव का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। गौरतलब है कि टंकी मरोदा स्थित शासकीय शाला प्रारंभ होने पर स्वागत समारोह का आयोजन भव्यता से किया गया। लंबे समय बाद स्कूल खुलने से शाला पहुंचे बच्चों में गजब का उत्साह भी साफ नजर आया। बच्चों को तिलक लगाकर उनका स्वागत सम्मान जहां किया गया, वहीं अतिथियों का स्वागत सम्मान भी किया गया। शाला प्रवेश उत्सव को लेकर प्राचार्य व बच्चों ने अपनी प्रतिक्रिया न्यूज टीम के समक्ष दी है। अब बेटा स्कूल फिर से खुल गया है, किस प्रकार का उत्साह, क्या कार्यक्रम हो रहा है यहाँ? नए छात्रों का प्रवेश उत्सव हो रहा है और बहुत सारे लोग आए हैं, बहुत सारे अतिथिगण आए हैं, बहुत सारे पार्षद भी आए हुए हैं और यहाँ पे जो छात्र अभी पढ़ते थे, जो उन्होंने प्रथम स्थान पाया है, उनको बहुत सारे इनाम भी दिए गए हैं। आज जो है संयुक्त रूप से प्राथमिक क्रमांक 1, क्रमांक 2 और माध्यमिक शाला का संयुक्त तत्वावधान में शाला प्रवेश उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हमारे महापौर प्रथम नागरिक और सभापति केशव बंछोर जी हमारे बीच उपस्थित हुए हैं और उनकी सहयोग हमारे पार्षदों द्वारा किया गया। और ये कार्य हमारे वार्ड के जितने भी पालक समिति हैं वो भी हमारे बीच उपस्थित हुए और सब ने अपना
सहभागिता प्रदान किए हैं। बच्चों में उत्साह जो है हमारे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अभी भी से ही हमारे 80% बच्चे उपस्थित हो चुके हैं और पढ़ाई नियमित रूप से जारी हो चुकी है। शाला प्रवेश उत्सव के कार्यक्रम में पालकगण सहित स्कूल स्टाफ भी शामिल रहे। सभी ने स्कूली छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ाते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए ग्रैंड एशियन न्यूज। भिलाई के प्रमुख स्थल पावर हाउस में स्थित होटल शिव प्रभा इन एवं टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट नवीन साज सज्जा एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस। हमारी विशेषताएं इकोनॉमिक सूट, एग्जीक्यूटिव सूट, प्रीमियम सूट एंड प्रेसिडेंशियल सूट। टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट, लाजवाब स्वाद से भरपूर नाश्ते एवं भोजन की उत्तम व्यवस्था। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल, conference hall, free Wi-Fi internet, new elevator, travel assistance, safe deposit vault and godown, special tariff plan for corporate, marriage and other functions. Online booking facilities available. Sweet home away from home. Powerhouse रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड से मात्र 500 मीटर पर स्थित होटल शिव प्रभा इन एंड टाउन किंग द फैमिली रेस्टोरेंट 46 सी मार्केट अपना केसरी लॉज के बाजू में। पावर हाउस भिलाई। कॉन्टैक्ट 98932 15251 और 8966 981590। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ, प्रवेश प्रारंभ। आरबी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई अब नई साज सज्जा एवं सुविधाओं के साथ इंग्लिश मीडियम का अध्यापन केवल अंग्रेजी माध्यम के विशेषज्ञ शिक्षिकाओं द्वारा, अलग से विषय विशेषज्ञों द्वारा अध्यापन व्यवस्था, स्वच्छ एवं सुविधापूर्ण स्कूल परिसर में अध्यापन, निशुल्क नवोदय प्रवेश परीक्षा की कोचिंग व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं हेतु विशेष कोचिंग, खेलकूद एवं मार्शल आर्ट की कोचिंग व्यवस्था। गांधी विद्यापीठ के विषय विशेषज्ञों शिक्षकों द्वारा विशेष सहायता, बस सुविधा उपलब्ध। अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। राष्ट्रीय हायर सेकेंडरी स्कूल एवं आरवी इंग्लिश मीडियम स्कूल शारदा पारा कैंप 2 भिलाई। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल नर्सरी से कक्षा 12वीं में प्रवेश प्रारंभ। हमारी ध्येय कम शुल्क में छात्रों के शिक्षा एवं विकास के लिए बेहतर सुविधाएं प्रदान करना। प्रशिक्षित एवं अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाएं, सभी बच्चों के लिए खेल का मैदान एवं खेल सामग्री की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरे द्वारा निगरानी, परिवहन सुविधा, सुसज्जित विज्ञान एवं कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लास, सभागार और पुस्तकालय की सुविधा। 100% परीक्षा परिणाम, श्रेष्ठ छात्र को विशेष पुरस्कार, चिकित्सकीय जांच, नर्सरी और केजी कक्षा के छात्र को चार्ट मॉडल एवं क्ले के माध्यम द्वारा शिक्षण, नवोदय एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष कोचिंग। हर वर्ष विद्यार्थियों का नवोदय में चयन, स्काउट गाइड और रेड क्रॉस सोसाइटी, विज्ञान प्रदर्शनी, आनंद मेला, वार्षिक दिवस और वार्षिक खेल दिवस का प्रतिवर्ष आयोजन, नैतिक शिक्षा के माध्यम से छात्रों की प्रतिभा का विकास। गांधी विद्यापीठ इंग्लिश मीडियम हायर सेकेंडरी स्कूल राधिका नगर भिलाई।
ब्रेक के बाद बुलेटिन में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। दुर्ग जिले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव एक्शन में नजर आए। शुक्रवार की रात उन्होंने कॉम्बिंग गश्त के दौरान कई थानों का निरीक्षण किया और बेहतर पुलिसिंग को लेकर राजपत्रित अधिकारियों सहित थाने में ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मियों की समस्याओं को भी जानने का प्रयास किया। साथ ही उन्होंने शासन से मिलने वाले साप्ताहिक अवकाश के उपयोग को लेकर भी चर्चा की। इस दौरान उन्होंने यह भी देखा कि शहर की सुरक्षा को लेकर जिन पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है वे ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं। जिले की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एसपी डॉक्टर अभिषेक लगातार काम कर रहे हैं। दुर्ग जिला न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में आरोपी को सुनाई 10 साल कारावास की सजा, साथ ही 10,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। दुर्ग जिला न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी नंदूराम दिवांगन को 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दरअसल ये पूरा मामला दुर्ग पद्मनापुर थाना क्षेत्र का था, जहां आरोपी नंदूराम दिवांगन ने नाबालिग के घर पर जाकर उसे कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोलियां खिलाई और नशे की हालत में नाबालिग के बेहोश होने पर उसके साथ दुष्कर्म करते हुए वीडियो भी बना डाला और वायरल करने की धमकी दे डाली। इस मामले की शिकायत पद्मनापुर थाने में दर्ज किए जाने के बाद पुलिस ने इसे दुर्ग जिला न्यायालय की विशेष अदालत में पेश किया, जिस पर सुनवाई करते हुए दुर्ग जिला न्यायालय ने आरोपी नंदूराम दिवांगन को दोषी मानते हुए 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है और 10,000 रुपए के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर आरोपी को 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला वैशाली नगर में विकास खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से आत्मरक्षा से प्रेरित खेलों का समावेश किया गया है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर में विकास खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता में दुर्ग विकास खंड के लगभग 25 स्कूलों से 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। इस खेल प्रतियोगिता के जरिए आत्मरक्षा से प्रेरित खेलों को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। इन खेलों में जूडो, कराटे, ताइक्वांडो आदि को शामिल किया गया है। प्रतियोगिता में शामिल प्रतिभागियों द्वारा अपना पूरा दमखम लगाकर इस प्रतियोगिता में जीत हासिल करने का प्रयास किया जा रहा है। ये सभी खेल आत्मरक्षा से प्रेरित हैं और इन्हें खेलकर विशेष तौर पर युवतियां अपनी आत्मरक्षा स्वयं कर सकती है। सोमवार को इस खेल प्रतियोगिता का समापन किया जाएगा। खेल प्रतियोगिताओं को लेकर शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर की प्राध्यापिका ने मीडिया के समक्ष जानकारी दी है। ये हमारे शाला कन्या शाला वैशाली नगर में विकास खंड स्तरीय जो खेल प्रतियोगिता है वो आयोजित है, जो कि 20 तारीख से शुरू हुआ है। 20 तारीख को बोवी नाम है ना, 21 तारीख को टांगिल म्यूडियो और 22 को और 24 को ताइक्वांडो का खेल आयोजित है। इसमें लगभग 25 से 30 शालाओं के बच्चे जो हैं वो पार्टिसिपेंट्स हैं और उनका जो प्रतियोगिता हो रहा है विकास खंड स्तरीय, और इसमें जो जीतेंगे वो जिला स्तरीय पे जाएंगे। और 6 और 7 को हमारी शालाओं में जो ताइक्वांडो का जो जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता है वो आयोजित है। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय वैशाली नगर में आयोजित विकास खंड स्तरीय खेल प्रतियोगिता में प्रतिभागियों द्वारा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया जा रहा है एवं आत्मरक्षा से प्रेरित इन खेलों को खेलने के लिए अन्य लोगों को भी प्रेरित किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। टाउनशिप क्षेत्र में रहने वाली महिलाओं के लिए भिलाई इस्पात संयंत्र प्रबंधन द्वारा लगातार अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए गैर हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन संयंत्र प्रबंधन द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें टाउनशिप की महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। बीएसपी प्रबंधन द्वारा 21 जून से टाउनशिप की महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए गैर हिंदी प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है, जिसे भिलाई इस्पात संयंत्र में कार्यरत महिलाओं द्वारा गैर हिंदी गीतों की प्रस्तुति देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता के दौरान युगल गीतों की प्रस्तुतियां दी जाएगी, जिसमें पति पत्नी भाग ले सकेंगे। संयंत्र प्रबंधन की तरफ से संयंत्र में कार्यरत एवं संगीत के क्षेत्र में महारत रखने वाले अधिकारियों को इस कार्यक्रम की जिम्मेदारियां सौंपी गई है और प्रबंधन द्वारा इसकी पूर्ण व्यवस्था भी की गई है। कार्यक्रम के निर्णायक मंडल द्वारा भी विभिन्न मापदंडों पर इन्हें परख कर निर्णय लिया जा रहा है। ये प्रतियोगिता 5 कैटेगरी में आयोजित की जा रही है।
प्रतियोगिता की जानकारी आयोजकों ने मीडिया के समक्ष दी है। आज जो आयोजन आप देख रहे हैं ये महिलाओं के गैर हिंदी का आयोजन है और ये आज ये प्रथम चक्र का ये प्रतियोगिता है। इन्हीं महिलाओं में 10 जो प्रतिभागी चयनित होंगे उनका कल शाम को अंतिम चक्र के रूप में फाइनल प्रतियोगिता संपन्न की जाएगी। ये भिलाई इस्पात संयंत्र द्वारा आयोजित किए जाने वाली अंतर विभागीय संगीत स्पर्धा है जो 21 जून से आरंभ हुई है, जिसमें आज हम महिलाओं की गैर हिंदी प्रतियोगिता आयोजित कर रहे हैं। कल जो हमारी प्रतियोगिता होगी वो युगल गायन की होगी, जिसमें पति और पत्नी भाग ले सकेंगे। और अभी तक जितनी प्रतियोगिताएं हुई हैं समस्त प्रतियोगिताओं का फाइनल कल दोपहर में 3 बजे से आयोजित किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में पुरुष हिंदी, पुरुष गैर हिंदी, महिला गैर हिंदी और युगल गायन कुल मिला के 5 कैटेगरी की प्रतियोगिताएं हमने आयोजित की हैं, जिनका सबका फाइनल कल दोपहर में 3 बजे से कला मंदिर में आयोजित किया जाएगा और शाम 7 बजे इसका पुरस्कार वितरण आयोजित किया जाएगा, जिसमें हमारे प्लांट के सभी विभागीय कर्मी और उनकी पत्नी हिस्सा ले सकते हैं। इसका ये नियम है। गौरतलब है कि भिलाई शहर की महिलाओं ने सभी क्षेत्रों में अपना परचम लहराया हुआ है और इसमें सर्वाधिक सहयोग भिलाई इस्पात संयंत्र का भी होता है। एक बार फिर संयंत्र में कार्यरत महिलाओं के लिए गैर हिंदी संगीत प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिससे महिलाएं अपने भीतर छिपी संगीत की प्रतिभा को बाहर प्रदर्शित कर रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संतोष शर्मा की रिपोर्ट। 25 जून सन 1975 को लगे आपातकाल को लेकर भारतीय जनता पार्टी के दुर्ग जिला मीडिया प्रभारी के.एस. चौहान ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उस समय की तात्कालिक प्रधानमंत्री के कथनों को उजागर करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगाया है कि कांग्रेस की मंशा हमेशा भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की रही है। साथ ही उस समय के क्रांतिकारी जयप्रकाश नारायण के सप्त क्रांति को अपनी दमनकारी नीतियों से कुचलने का आरोप भी लगाया। 25 जून 1975 को आज ही के दिन आपातकाल लगा था। 21 मार्च 1977 तक वो लगा रहा। क्यों लगा कि जब आजादी के बाद भी जो कांग्रेस का राज चल रहा था, उस समय भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा चल रहा था और भ्रष्टाचार इतना बढ़ चुका था जिसके कारण जेपी आंदोलन, सप्त आंदोलन उसको बोला गया था। तो सप्त आंदोलन जो 7 जो चीजें थी उसको लेके जेपी जी ने अपना आंदोलन छेड़ा था और मात्र 2.5 साल में वो संगठन इतना बड़ा हो गया था कि प्रशासन भी दबाव में आ गया था, न्यायपालिका भी एक न्याय करने के लिए बहुत ज्यादा बाध्य हो गई थी और ये कंडीशन आ गई थी कि इंदिरा गांधी जी को जेल हो जाती। उसके बाद उन्होंने अपनी गद्दी को बचाने के लिए ये इमरजेंसी लगाई। इमरजेंसी में अखबारों की बिजलियां काट दी गई थी। अगर आप सच्चे थे तो अखबारों की बिजलियां क्यों काट दी गई? 327 अखबारों को निलंबित कर दिया गया। कई विदेशी अखबारों को भारत आने नहीं दिया गया। कईयों के लाइसेंस रद्द कर दिए गए। कईयों को विज्ञापन देना बंद कर दिया गया। कईयों को जेल में ठूस दिया गया, पत्रकारों को वो, और कईयों को बाहर भी निकाल दिया गया, भारत से बाहर निकाल दिया गया, संवाददाताओं को। तो ये काला एकदम कानून ले आए थे और उस काले कानून के चलते उन्होंने अपनी जो चीजें थी, संविधान में जो फेरबदल करना था वो भी किया उस समय। और उस समय बहुत सारी चीजें जलाई गई, पेपर जलाए गए, बहुत सारे साक्ष्य मिटा दिए गए। उसके बाद जब फिर से चुनाव हुआ तो इंदिरा गांधी जी, जो कि देश की प्रधानमंत्री थी, उनका जमानत जब्त हो गई। और कांग्रेस की फितरत रही है कि वो इस टाइप के ही काम करती है। आज भी कई लोगों को हमारे छत्तीसगढ़ में
दबाया जा रहा है, अपने लोकतांत्रिक हितों का वो संरक्षण नहीं कर पा रहे हैं। कोई फेसबुक में अगर मान लीजिए कि कोई बिजली ज्यादा कटौती हो रही है, उसको फेसबुक में लिख देता है, तो उसके ऊपर राजद्रोह तक की धारा लगाने की कोशिश की गई, कर भी दिया गया, लेकिन उसको फिर से हटा दिया गया। लेकिन इस टाइप की जो हरकतें हैं एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में नहीं होनी चाहिए। आपको लोकतांत्रिक प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। इसी के साथ ग्रैंड एशियन न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब आपसे चाहेंगे इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।